NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है जूनियर इंजीनियर यानी JE की पोजीशन पर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 248। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट रहने वाला है, जिसको क्वालिफाई करके आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इसकी लास्ट डेट आपकी है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से पहले इसमें अभी अप्लाई कर दे। एग्ज़ाम डेट अभी रिलीज़ नहीं की गई है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी सबसे पहले मैं इस पर अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हैं। JE सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 109 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 46 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 49, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 17 वैकेंसी हैं। बाकी अदर जो ब्रांचेस हैं उसमें आपकी 16 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी JE की हैं 248 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। अगर आप NHPC जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में आप हमारी इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कर सकते हैं। ये आपकी पेड मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिसकी फ़ी आपकी 199 रुपीज़ है। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने मॉक टेस्ट रेडी किए हैं। इसमें आपके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमने इसमें रेडी किए हैं, इसमें हमने इंक्लूड किए हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो आप इसको कैसे परचेज़ करेंगे, इसको आप सिंपली हमारी वेबसाइट rankingpdeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं NHPC का आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जूनियर इंजीनियर सिविल की। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, उसको जाके देख लें। वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं पेड मॉक टेस्ट सीरीज़, जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट NHPC लिमिटेड पर आप जाएँगे, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, फिर आपको वहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी 295 रुपीज़ है। तो वहीं अगर आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपर एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने सिर्फ 12th के बाद बीटेक किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक किया है हायर क्वालिफिकेशन पे तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है, फिर उसके बाद आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्टली बीटेक किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स इसकी यहाँ पे रखी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, उनको यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 ईयर्स की, PWBD जनरल कैटेगरी को 10 ईयर्स की, PWBD OBC कैटेगरी को 13 ईयर्स, PWBD SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स की यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो वहीं जो जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने बस आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कंसर्न डिसिप्लिन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर सिलेबस मेंशन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे, रीजनिंग के टॉपिक्स इसमें आपके पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तो आपकी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स की आपकी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 आपका है जो भी आपने पढ़ाई की है, जो डिसिप्लिन आपकी है। जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन आएगा। 140 क्वेश्चन आपकी कंसर्न डिसिप्लिन से आएंगे, यानी कि सिविल से अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल के क्वेश्चन आपके 140 होंगे सिविल इंजीनियरिंग के। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 140 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 140 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। पार्ट 2 आपका है जनरल अवेयरनेस का, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। फिर थर्ड पार्ट है आपका रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ये पेपर आपका 3 आवर्स का होगा। इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। पेपर का मोड आपका 2 में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी मोड में आप पेपर दे सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया का यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपकी 29,600 रुपीज़ से लेकर 1,19,500 रुपीज़ पर मंथ तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी ये सैलरी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें।